हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप बहुत अच्छे ही होंगे। और आज आप लोग सोच रहे होंगे, आज मैं आपके पास सुबह सुबह आई हूँ और चैटिंग के मूड में हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं आपको आज मेरा ये जो प्रीशियस टाइम है ना, कि जब मैं सुबह में बाहर अपने इस एरिया में बैठी होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना मैंने बहुत ज़्यादा ग्रीनी किया हुआ है। ये आउटर स्पेस है, ये हमारे इंटीरियर का आउटर स्पेस है ना, कि हम घर को अंदर से तो अच्छा बना देते हैं, लेकिन जो हमारा आगे का एरिया होता है या बैक साइड होती है उसको हम थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं ना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी आज मेरे घर में, जिससे आपको वो कुछ आइडियाज़ मिलेंगे कि हम सारा दिन घर में अंदर बैठकर करने के बजाय हम बाहर अगर इस तरह से बैठे अपना कुछ एरिया ऐसा बना लें जहाँ ग्रीनी हो, जहाँ जहाँ एक पीसफुल ऐसा कुछ हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये देखो मेरा शिवू शरारतें कर रहा है, ये मेरे पास बैठा हुआ और मेरी बातें सुनता रहता है। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे बहुत तंग करता है। तो एक्चुअली में मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि जो घर है उसके अंदर ग्रीनरी होना कितना ज़रूरी है। वो एज इन फॉर एटमॉस्फेयर ही नहीं, बल्कि आपके मूड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पता है कि जब आप ग्रीनी में होते हैं ना तो आपका मूड बहुत बहुत अच्छा रहता है। और मैं जो सोचती हूँ, जो सुबह का टाइम होता है ना, तो वो आपको हमेशा के लिए, पूरा दिन के लिए फ्रेश कर देता है। तो सुबह अगर आप खुश हो जाएं, खुश उठें, खुश रहें, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। तो आइए आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे घर का आउटर स्पेस, आउटर एरिया, जिसका इंटीरियर मैंने कैसे किया है वो सब मैं आपको बताऊँगी। और चलो चले। ये देखिए यहाँ पर एंट्री मैंने कुछ इस तरह से सीन किया हुआ है। ये देखिए, ये सामने का एरिया है पूरा का पूरा। यहाँ पर मैंने 2 ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, थोड़ा सा हार्ड होते हैं, इनको धूप का और इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता है, तो इस तरह से ये यहाँ रखे हुए हैं। फिर ये सारे धूप वाले पौधे हैं जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक लेडी आपको दिख रही है, ये पहले मेरे ड्राइंग रूम में हुआ करती थी, पर इसकी एक ये बाजू टूट गई, तो फिर मेरा फेंकने का भी मन नहीं था इसको, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रख दिया। ये जल्दी से इसके ऊपर किसी की नज़र जाती नहीं है, तो इसके साथ मैंने ये सदाबहार के 2 बुट्टियाँ रख दी हैं। और नीचे ये मैट रख दिया है। जो ये मैट था ना, ये बार बार इस तरह से मुड़ जाता था, तो वो इस वजह से मेरे को वॉशरूम में या गेट पर नहीं रख पा रही थी, तो मैंने इस तरह से इसका यूटिलाइज़ कर लिया। इससे ये रेड कलर का है, तो ये जो लेडी है ये भी हाईलाइट हो रही है और ये मैच हो रहा है मेरे गमलों के साथ, क्योंकि ये ग्रीन और रेड कलर के हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन हाउस टाइप का बनाने की कोशिश की है, कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो सब ग्रीन कलर के हैं, पर ग्रीन एकदम ज़्यादा ग्रीन ना हो जाए, इसलिए मैंने इनका जो बॉर्डर है वो रेड कलर से दे दिया है। और ये देखिए यहाँ पर जो कर्टेंस लगाए हैं, आपको याद है ना जब ये कर्टेंस लग रहे थे तो मैंने यहाँ पर साइड्स में इनके जो लोअर एरिया है यहाँ पर ये बैंड्स लगा दिए थे, ताकि मैं इस तरह से इनको टाई कर सकूँ, और जिनको टाई ना करना हो उनको मैं इस तरह से बांध देती हूँ। तो ये बेसिकली मेरा प्लान है। और यहाँ देखिए इस तरह से ये प्लांट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये सारे फूल वाले जो पौधे हैं सदाबहार या इस तरह के हैं, जिनके ऊपर ना धूप का असर होता है और ना ही किसी और चीज़ का, और ये बहुत ग्रीनी देते हैं। जैसे अभी इन सदाबहार में फ्लावर धूप आने तक फ्लावर्स उग जाएंगे। और ये देखिए सारे ऊपर तक इस तरह से पूरे प्लांट्स ऐसे करे हुए हैं। और ये देखिए ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। आपको पता है इसके बारे में क्या हुआ, कि हमारे ना पास में एक पार्क है, तो वहाँ की क्लीनिंग हो रही थी, तो उन्होंने ये वाला प्लांट उखाड़ कर फेंक दिया था। फिर मैंने वहाँ के माली से बात करके उससे बोला मुझे ये प्लांट चाहिए, और फिर मैं इसके लिए एक ये बड़ा गमला लेकर आई और उसने यहाँ पर लगा दिया। तो बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। ये एक ऑर्नामेंटल काइंड ऑफ प्लांट है। और ये देखिए ये कड़ी पत्ता है। आपको पता है कड़ी पत्ता में हर मतलब मैक्सिमम जो साउथ इंडियन चीज़ें होती हैं, फूड होता है ना, उसके अंदर कड़ी पत्ता बहुत डलता है। तो ये मुझे कहीं और से लाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा कड़ी पत्ता है मेरे घर में। और मतलब ये हर सांभर में, उपमा, इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से डलता है ना। और ये कुछ एक फ्लावर्स हैं, इस तरह से ये सब किया हुआ है। और आपको एक ख़ास चीज़ अच्छी से दिखाऊँ,
ये देखिए ये प्लांट्स हैं, 2 तुलसी है जो, तो इसके ऊपर ये तरा ने पेंटिंग की हुई है। एक पर इन्होंने स्वस्तिक बना दिया तरा ने और एक पर ओम बना दिया। तो मतलब ये अच्छा लगता है। सुबह में यहाँ पर धूप जलाना बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ बहुत अच्छा कुछ खुशबू का सा माहौल हो जाता है। और ये देखिए ये है हमारा मिर्ची का पौधा और ये देखिए इसके ऊपर मिर्ची लगी हुई हुई है। ओह माय फेवरेट वन। पता है आपको मैं मिर्च बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन ना इसकी तो मिर्ची तोड़ने का भी दिल नहीं करता मेरा। और यहाँ पर हमारी एक साइकिल है जिसके ऊपर मैं साइकिलिंग करती हूँ, तो ये मैंने रख दी है। और ये देखो शिवू इस तरह से करता है हमेशा ना, प्लांट्स के साथ ना इसके सारे फूल झाड़ देता है, शरारती बच्चा। शिवू इधर आ जाओ मेरे पास। और ये देखिए ये भी कुछ एक फ्लावर्स वाला प्लांट है, इस तरह से ये किया हुआ है। ये कुछ एक प्लांट ना सूख गए थे तो इनको अभी मैंने खाली छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी जैसे ही सर्दियाँ आएंगी ना तो फूलों वाले का जब मौसम आ जाएगा फूलों वाले प्लांट्स का, तो फिर वो मैं इनके ऊपर इनमें लगवा दूँगी। और ये दोनों रूम्स के बीच के एरिया में मैंने ये फ्लावर्स वाले प्लांट रख दिया है। ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ना। अभी तरह का रूम तो हम खोलते ही नहीं है, ध्रुव का खुलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये देखिए ये बहुत अच्छी खुशबू वाला प्लांट है, ये इसमें बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। ये ना चमेली है शायद। और ये बहुत अच्छा है, इसमें खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और ये देखिए फिर आते हैं मेरे, ये देखिए मैंने इसका कॉर्नर का इस तरह यूज़ किया है। ये जो गेट खुलता है वो अंदर की तरफ खुलता है और जो ये डस्टबिन है ये बैक साइड में हो जाता है। रखना घर के बाहर ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कोने में रखा हुआ है। और नीचे से भी क्लीनिंग हो जाती है तो मैंने स्टैंड के ही ऊपर रख दिया है, गमले की जगह छूट दी है। और फिर ये कुछ एक इस तरह के प्लांट्स फ्लावर्स वाले ये रख दिए हैं। और ये मेरे फेवरेट वन हैं, ये वाले प्लांट्स जो हैं ये सर्दी गर्मी हमेशा हर मौसम में चलते हैं और ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। तो ये छाया में धूप में हर तरह में सही रहते हैं। तो ये इस तरह से है। तो ये सब मेरे फेवरेट वन है। शिवू को देखो आगे आगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक सेटी लगा रखी है, यहाँ पर मैं अक्सर बैठा करती हूँ सुबह में शाम में, जब भी मन उदास हो रहा हो या मन बहुत अच्छा हो तो मैं यहाँ बैठा करती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ये भी इस तरह से किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये चीज़ की है, यहाँ पर जो ये मनी प्लांट्स हैं ये बिल्कुल छाया वाले मनी प्लांट्स हैं और इस सेक्शन में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो क्या किया है, ये एक थोड़ा सा पीस मेरे पास पड़ा था, ये मैंने पहले इस सेटी के नीचे लगाया हुआ था, पर मुझे लगा इस एरिया को ग्रीन लुक देने के लिए मुझे ये यहाँ लगा देना चाहिए। फिर मैंने इसको यहाँ लगा दिया। और शिवू को देखो मेरा स्टैंडी लेकर आ गया। ओह शिवू गिव इट टू मी। तो ये इस तरह से लगा दिया। तो ये ग्रीनीनेस बहुत अच्छी लगती है। आप इमेजिन करिए जब मैं यहाँ पर बैठी होती हूँ और मेरे सामने ये ग्रीनी सारा एरिया ऐसा ग्रीन हो तो कितना खूबसूरत लगता होगा ना। तो यहाँ पर एक बुद्धा का ये मैं पॉट लेकर आई थी, ऐसे मेरे पास हैं 3-4 और अभी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ मैंने प्लांटेशन नहीं किया है, ये यहाँ पर भी करना है। तो अभी मैं प्लांट्स लेने के लिए गई नहीं हूँ, तो जैसे ही जाऊँगी तो मैं इसके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने फ़ैन रखा हुआ है जो कि जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे हवा करता है। और ये देखिए ये सारे प्लांट्स यहाँ पर, ये इंडोर प्लांट्स हैं, ये छाया वाले हैं सारे, तो इसलिए इनको यहाँ रखा हुआ है। और ये देखिए एंट्री पे ही मनी प्लांट है, जब हम मेन गेट से देखते हैं ना तो ये मनी प्लांट बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए 2 कलर्स का प्लांट, ये भी बहुत प्यारा है। और यहाँ पर देखिए इस बार ये आप देख रहे हैं जो जितने भी प्लांट्स हैं ना सब ओल्ड है, मैंने कोई भी नया नहीं खरीदा है। और इस घर में आने के बाद मैंने ये प्लांट एक नया ख़रीदा है, क्योंकि अब मेरा मन कर रहा है कि जितनी भी अपना ये स्टेयर्स एरिया है ना यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी दूर करके प्लांटिंग कर दूँगी। और वहाँ कोने में मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे जो मैं घर के अंदर नहीं रखना चाहती थी, तो वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से मैनेज किया हुआ है। और ये देखिए ये है फुल लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे इस आउटर एरिया का बेस्ट पार्ट क्या है, वो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ। ये देखिए ये है मेरे आउटर एरिया का बेस्ट पार्ट। ये है तरह की वो पेंटिंग्स जो तरह ने जब पेंटिंग करना सीखा था ना तो ये A4 शीट्स पर बनाया करती थी, मैं इसको संभाल के रखा करती थी। और इन सभी पेंटिंग्स को मैंने फ्रेम करवा लिया। ये हार्डली 100 रुपीज़ या 90 रुपीज़ पर पेंटिंग लगा, पर ये देखिए इसे लुक कितना अच्छा आ गया। और ये तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर है। अब आप देखिए इसका जो मेरा सिटिंग एरिया है ये बिल्कुल इसके ऊपर है, और इसकी जो दूसरी साइड है वो है ये, और इसके ऊपर ये देखिए ये सारी पेंटिंग्स मेरी बच्ची की बनाई हुई हैं।
ये बेहद बेहद खूबसूरत मुझे लगती हैं जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ सेटी पर और जब मैं देख रही होती हूँ ना। तो देखिए, मैं हमेशा से कहती थी कि जब भी कोई मेरे घर आएगा ना तो उसको ये पता लगना चाहिए ये किसी आर्टिस्ट का घर है। तो ये मेरी आर्टिस्टिक बेटी का बनाया हुआ ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। और ये देखिए ऊपर तक, पूरे ऊपर तक भी है, वो मैं आपको फिर कभी दिखा के लाऊंगी। तो इस तरह से इसने सारे घर को, मतलब अंदर तो आपने देखा ही हुआ है कि मैंने सारे पेंटिंग से सजाया हुआ मेरा घर, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है मेरे अंदर, घर के अंदर। और बाहर मैंने इस तरह से जो बिगनर्स वाली इसकी पेंटिंग्स थी वो सारी मैंने यहाँ पर लगाई हैं इस तरह से। और ये देखिए, ये है रनिंग हॉर्सेस की एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग। तो ये पेंटिंग आपको याद है, तारा का बर्थडे था तो ये पेंटिंग किसी ने गिफ्ट की थी। पर आपको पता ही है कि मैंने अपने घर के अंदर यही सोचा हुआ था कि सारा जो कुछ भी होगा तरह की ही लगाई हुई पेंटिंग्स होंगी सजाने के लिए। तो फिर अब वो मैंने ये भी सुना था कि जो हॉर्सेस होते हैं ना, ये 7 हॉर्सेस, इनकी मेन एंट्री पर ही फोटोग्राफ्स या ये पेंटिंग्स होनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, ये वाली जो हॉर्सेस की पेंटिंग है वो यहाँ लगवा दी। अब आप खुद देखिए कि ये मेरा सेक्शन कितना कितना खूबसूरत है, जहाँ सारी जगह ग्रीनरी भी है, पेंटिंग्स भी हैं, और बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और हर जगह हरियाली हरियाली है। देखिए ये बेस्ट पार्ट है ना मेरे घर का। और आपको ये भी बताऊँ, ये जो टेबल है इसका भी, कि जब मैंने नीचे घर में डाइनिंग टेबल ले लिया था तो उससे पहले मेरे पास एक ये डाइनिंग टेबल था जिसको मैं यूज़ किया कर रही थी, इसके ऊपर कपड़ा बिछाकर। तो फिर अंदर का तो अब मैंने दूसरा ले लिया, तो फिर इस डाइनिंग को मैंने यहाँ रख दिया, क्योंकि अंदर कहीं पर भी बिल्कुल जगह नहीं थी कि ये आ सके। पर यहाँ पर इसका बेस्ट यूज़ हो रहा है, क्योंकि शाम को बैठकर बच्चे, मैं, अभी हम लोग यहाँ पर कभी चाय पी लिया करते हैं, या फिर कभी यहाँ पर सुबह बैठकर हम जूस या कुछ भी, मतलब ये एक बेस्ट एरिया है मेरे घर का। और अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरे इस एरिया का फुल लुक। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야। आप बताएं कैसा लगा आपको मेरे घर का ये आउटर एरिया, इसका इंटीरियर जो मैंने किया हुआ है वो आपको कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हो तो यू आर वेलकम, आप मुझे अपने सजेशंस दीजिए। और अगर मेरे घर में और भी मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और आप लोग जो मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, फॉर दिस आई एम सो मच थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। और मैं बस इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को एक थोड़ा सा ये सजेशन देना चाहूँगी कि देखिए, एक अगर घर में हमारे ग्रीनी होती है ना, तो अगर हमारा जो मूड ऑफ होता है ना, वो भी यहाँ बैठकर ठीक हो जाता है। कभी आप ट्राई करिएगा, अगर आप 4 प्लांट्स भी अपने घर में लगा लेंगे ना, और शाम को या किसी वक्त भी आपको घर की याद आ रही हो, या उदास हो रहे हो, या किसी वजह से भी मूड ख़राब हो ना, उन प्लांट्स को देख लेंगे ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस यू, कि आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे मूड के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसको ट्राई करना मत भूलना। तो अभी के लिए मैं जाती हूँ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। अभी के लिए ये वीडियो मैं अपनी ख़त्म कर रही हूँ, और आपसे ये प्रॉमिस करके कि अभी आपको मैंने दिखाया है अपने घर का फ्रंट एरिया, जो कोई फ्रंट इंटीरियर मैंने कैसे किया हुआ है, और थोड़े टाइम बाद ही, बहुत जल्द ही, मैं आपको मेरे घर का जो बैक यार्ड है उसका इंटीरियर दिखाने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग मी, वेट ज़रूर करिएगा। और